वंदे पुरुषोत्तम। श्री रामकृष्ण देव ने कहा है 300 हैं, उसका अर्थ है सहन करो, सहन करो, सहन करो। प्रातः श्री ठाकुर गोल तंबू के बिछावन पर बैठे हैं। उनके साथ हैं योगेंदा, सचिंदा, ब्रजेंदा। बातचीत के सिलसिले में श्री ठाकुर जी ने कहा, यदि एक दिव्य उन्मत्तता नहीं लगी रहे तो मनुष्य की आयु नहीं बढ़ती है। सुकेंद्रिक दिव्य उन्मत्तता जितनी संकुचित होकर रहती है, जीवन एवं शक्ति भी उतनी संबलहीन हो जाती है। माया मोह में जिनके प्रति ममता से जितना उत्स विमुख होते हैं, उतना ही हम उनकी क्षति करते हैं। कारण वे मेरे प्रवृत्ति परामृष्ट अहम को पाते हैं एवं मुझे देखकर वे भी प्रवृत्त मुखी होने की प्रेरणा पाते हैं। मेरे निकट सात्वत प्रेरणा वे कम ही पाते हैं, इसीलिए उनका मंगल करने के बजाय अमंगल ही कर बैठता हूँ। यह माया की कारसाजी है। योगेंदा बोले, अभी हमें क्या करना है? श्री ठाकुर जी बोले, ऐसे लोगों को पकड़ना है जो लोगों को परिचालित कर सकते हैं। श्रमण चाहिए। श्रमण का अर्थ है लोक शिक्षक। उस भाव को फैलाने के लिए कितना याचन करने की जरूरत है, इसका अंदाज करके देखें। सभी को इस भाव में भावित कर उठाना होगा। मन की गति को इस दिशा में घुमा देना होगा। जिस प्रकार रसगुल्ला के हर पोर में रस ढुकता है, उसी प्रकार इष्ट कृति और भक्ति रस से सभी को अनुसिक्त व अभिषिक्त करके उठाना है। वार्तालाप के जरिए, याजन से, परिवेशन से, सेवा से, संपोषण से, चारित्रिक जौलस से कागजों को ठीक कर लेना होगा। स्वयं इष्ट वर्धित होकर मनुष्य को इष्ट के प्रति आकृष्ट कर रख सकें, ऐसे चरित्र वाले मनुष्य की आवश्यकता है। डंठल नहीं रहने से फल कैसे लगेगा? जिस प्रकार मनुष्य चाहिए, उसी प्रकार रुपए भी चाहिए। जो रुपए लेकर कारोबार करेंगे, यदि वे निर्लोभ नहीं हों, सन्यासी प्रकृति के नहीं हों, तो लोभ में रुपए ही खा जाएंगे। इस प्रकार लगे रहने पर कितने दिन लगेंगे? भारत, पाकिस्तान, यहाँ तक कि सारी दुनिया को परमपिता के नाम से एकता के सूत्र में बांधकर उठाया जा सकता है। सांप्रदायिकता या साम्यवाद अथवा तथाकथित गणतंत्र, सब कुछ की दवा है वर्णाश्रम समन्वित आर्य धारा। कर्मियों को साथ रखकर तैयार करने की जरूरत है। मनोविज्ञान सम्मत अंतर्दृष्टि यदि नहीं रहे तो मनुष्य बातें नहीं कर सकता है। अच्छी बात बोलने की बजाय बेतुकी बात कर बैठेगा। किस बात का परिणाम किस हद तक हो सकता है, इस विषय में एक अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। और हम जो कुछ का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, उसका मूलगत लक्षण सब हमारे अंदर रहना चाहिए। हमारा यह धर्म आंदोलन है, चरित्र का आंदोलन है, सत्य आचरण का आंदोलन है। केवल गला के जोर से ही बाजी मात नहीं किया जा सकता है। योगेंदा बोले, हमारे चरित्र में यदि एक छिद्र रहता है तो वह भी सत्यानाशी होगा। श्री ठाकुर जी बोले, आप लोगों में यदि छिद्र रहे तो वह विपदजनक तो है ही, किंतु आप लोगों को परिवेश के बीच रहने पर उतना भय का कारण नहीं है। कारण इष्ट कृष्टि प्राणता यदि आप लोगों के चलन चरित्र में जीवंत रहती है, तो उसके प्रभाव में अन्य लोगों में स्वाभाविक आरोग्य शक्ति की प्रक्रिया में धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। यदि मनुष्य अपनी आँखों के सामने सुगठित चरित्र संपन्न सुकेंद्रिक दर्दी मनुष्य नहीं देखता है एवं उनके प्रति यदि वे श्रद्धा संपन्न नहीं होते हैं, तो उनके लिए महत्व चरित्र लाभ करना कठिन हो जाता है। ब्रजेंदा बोले, आज कितने दिनों से मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। कल दिन में इच्छा हुई थी, मानो अब मुझसे वह पार नहीं लगेगा, किंतु आपकी दया से मैं उसे छोड़ने में समर्थ हो सका। श्री ठाकुर जी बोले, प्रवृत्ति की झोंक पर विजय प्राप्त करना आपकी वास्तव अभिज्ञता में आ चुकी है। इसके फलस्वरूप इस मामले में और भी 5 व्यक्तियों की सहायता कर सकेंगे। इसमें एक आत्मविश्वास पैदा होता है। एक में जब सफल हुए हैं तो और भी 5 में इस प्रकार आपकी जीत हो सकती है। ब्रजेंदा बोले, हमारे दिल में एक भरोसा एवं आनंद जैसा लग रहा है।
श्री ठाकुर मुस्कुराते हुए बोले, यही तो धर्म जीवन का प्रसाद है, इसे ही कहते हैं आत्म प्रसाद। योगेंद्र बोले, हमारे सामने जो कार्य हैं उसके विराटत्व की चिंता कर हम हतभम्ब हो जाते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, बैठे बैठे सोचने के बजाय कार्य में कूद पड़ना चाहिए। एक कार्य करने पर और भी 10 कार्य करने का पथ खुल जाता है। उस समय पता चलता है कि जितना कठिन समझा था असल में उतना कठिन नहीं है। धीरे धीरे पैर बढ़ाने से संभवतः आप 10 मील पैदल जा सकेंगे, किंतु पथ की दूरी समझकर यदि आप घबरा जाएं तो किंतु सफल नहीं हो सकेंगे। पहले छोटे रूप में अंदाज लगा लेना चाहिए कि सामग्रिक रूप से हमें कैसे क्या क्या किन किन लोगों की सहायता लेकर कितने समय में संपन्न करना एवं इस पथ पर जितनी बाधाएं आ सकती हैं उन्हें किस प्रकार अतिक्रम करूंगा। इन सब बातों को मस्तिष्क में आकर उस प्रकार सुसंबद्ध चलन से चलने की जरूरत है। वह सुदर्शन चक्र जब मेरे हाथ में आ गया है तब मेरे चलन का पथ सुगम, सहज एवं सुष्ठ हो गया है। मनन एवं कर्म को एक साथ चलाना चाहिए, तभी निरर्थक दुश्चिंता और टेढ़े मेढ़े चलन इन दोनों को परिहार करके धीर पदक्षेप से गंतव्य की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। योगेंद्र बोले कि अश्रुपूर्ण नयनों से आवेगरुद्ध स्वर भी बोले, ऋत्विकता के कार्य संबंध में मुझे थोड़ी बहुत अभिज्ञता है, अच्छी भी लगती है, किंतु प्रतीत होता है वयस हो चुका है, दिन शेष हो रहे हैं, शेष कतिपय दिनों को नाम ध्यान करके ही बिताऊं। श्री ठाकुर जी बोले, गीता में है यंति मद याजिनो अपि माम, इसमें नाम करना भी है ना, खूब है। तज पस्तदर्थ भावनद्य, कार्य करने में उसके साथ अंतर्मुखी साधन चलता ही है। परमपिता आपको कहाँ से, किसके माध्यम से कहाँ खींच कर ले जाना चाहते हैं, इस बात को लक्ष्य करके देख सकते हैं। अली, उमर, उस्मान, 5 पांडव, ये लोग अपने इष्ट के लिए व्याकुल होकर जो लग पड़े थे, क्या उसके साथ साथ उनका नाम नहीं चल रहा था? यह जो अर्थ भावन की बात कर रहा था उसमें सिर्फ नाम करना ही नहीं है, बल्कि वैसा बनने की बात है। यदि हम इष्ट के नहीं होते हैं सर्वतोभाव से वास्तव चलन में, तो नाम ध्यान जितना ही क्यों न करें, वह किंतु बंध्या है। प्रत्येक के जीवन में उसे जीवंत कर देना है, इसे ही कहते हैं इष्ट प्रतिष्ठा। उसके माध्यम से ही मनुष्य इष्टायित हो उठता है। उस समय शंख चक्र गदा पद्म हमारे हाथों में आ जाते हैं। मनुष्य अर्थात नर होकर भी हम नारायण हो जाते हैं। सक्रिय भाव से उनकी स्वार्थ प्रतिष्ठा में मतवाला बनने के माध्यम से प्रकृत नाम ध्यान उसी समय होता है। नाम ध्यान उस समय इष्ट प्रतिष्ठा के माध्यम से सार्थक होता है, जीवंत होता है। लोग उस समय आपकी जितनी पूजा करेंगे उतनी वह पूजा संपूर्ण रूप में उनमें ही पहुँचेगी। उस समय आपका इतर अहम उसमें भाग बंटवारा करने नहीं जाएगा। योगेंद्र बोले, अल्प अधिकारी के पक्ष में पूजा पाना तो सर्वनाशक है, वह तो उसका माथा ही बिगाड़ देगा। श्री ठाकुर जी बोले, जिनका माथा बिगड़ता है वे पूजा पाते भी नहीं हैं, और यदि वे पाते हैं उनके अहम जब मुख्य हो जाते हैं तो उस समय मनुष्य उस विभत्स रूप को देखकर धीरे धीरे उनसे दूर भाग जाते हैं। मेरी बात है अधिकारी, अनाधिकारी कुछ जानता नहीं हूँ, जानता हूँ तुम्हें और तुम्हारी स्वार्थ प्रतिष्ठा को, उसमें जो होने का है वह होए। वैष्णव गण कहते हैं, चीनी बन जाना अच्छा नहीं, चीनी खाना अच्छा है। आदर्श में जो सुकेंद्रित होकर उनकी आत्म प्रतिष्ठा के माध्यम से आत्मचेतना को संगत रखकर भूमावित हो उठे हैं, जिसने उनके साथ तत्संस्थ होकर कारण स्तर को अधिगत किया है, ब्रह्म की उपलब्धि की है, उसमें ही है सुख और उपभोग। चीनी बन जाने पर तो मुझे मनुष्य खा जाएंगे, और मैं चाहता हूँ परिपार्श्विक के साथ इष्ट के पथ पर चलना, चेतन स्मृति नैरंतर रे। योगेंद्र बोले, अग्नि बनकर उस अवस्था को भी तो उपभोग किया जा सकता है। श्री ठाकुर जी बोले, आपको जला दिया, आप कोयला हो गए। तब योगेंद्र कहकर बुलाने से योगेंद्र को पाया नहीं जा सकता है, और इष्ट सेवा में व्यस्त रहने पर सुधा, मधु, अमृत भोग कीजिएगा।
केवल स्वयं भोग करके निर्जीव बंडल जैसा बनकर बैठे नहीं रहेंगे, मनुष्य के बीच भी वितरण करेंगे। यतई करवे दान तत जावे भेड़े, प्रचुर अमृत के अधिकारी होंगे। वैष्णव लोग चालक हैं, इसीलिए कहा है जीव नित्य कृष्ण दास। हाथ से चीलम खो जाने पर खाली हाथ भटकना होगा, उससे लाभ क्या। भक्त कहता है तुम भी अनंत हो, मैं भी तुमको अनंत भाव से लीला के उस वृत्त में रहकर भोग करूँगा। भगवान व भक्त को एक कहने का अर्थ भक्त लोग कैतो प्रधान लगाते हैं, उसे वे लोग महादंभ समझते हैं। योगेंद्र बोले, अग्नि बन जाना ही मुझे अच्छा लगता है, किंतु इच्छा होती है वहाँ भी मुझे ऐसी क्षमता मानो रहे जिससे थोड़ा अलग रहकर भोग कर सकूं। श्री ठाकुर जी बोले, उपभोग की बुद्धि रहने पर ही आप उस वैष्णव श्रेणी में आ जाएंगे और सिर्फ हो जाने के कारण इस शंकर के भाव में पहुँच गए। उपभोग का लोभ नहीं जाता है। रामकृष्ण देव ने माँ को सब कुछ दिया था, किंतु शायद सत्य को नहीं दे पाए थे। सत्य माने सत्ता, सत्ता को खोना माने माँ को खोना। तब माँ को भोग कौन करेगा। सत्य को दिया नहीं, इसलिए किसी ने कहा था वह तो पटवारी बुद्धि है। उस पर उन्होंने हंसते हुए कहा था, उस मामले में तो मैं थोड़ा वैसा हूँ, मुझे भी थोड़ी सी पटवारी बुद्धि है, इसलिए मनुष्य को लेकर उतना झेलता हूँ, कितना कष्ट पाता हूँ, किंतु ख्याल नहीं रहता है। बात है गांजा के नशा की तरह। नशेबाज सोचता है गांजा अब नहीं पीऊँगा, पर चीलम देखते ही सोचता है क्यों नहीं एक दम ले लूँ। बिना पिए रह नहीं सकता है। एक कहानी सुनी थी, एक कौवा ने गांव फल रसपूर्ण कसेला लट्ठायुक्त फल विशेष खाया था। गला में उसकी बीजी अटकने के बाद वह बोलने लगा, गाछ वृक्ष के नीचे नहीं जाऊंगा और न गांव फल अब खाऊंगा, गांव वृक्ष के नीचे न जाऊंगा और न गांव फल खाऊंगा। कहते कहते गांव फल की बीची गला से नीचे उतर गई। उतरने के साथ साथ वह पुनः बोलने लगा, गांव फल खाऊंगा नहीं तो क्या खाऊंगा, गांव की तरह और क्या कोई चीज़ है, खाऊंगा ही खाऊंगा ही खाऊंगा ही। बातें करते करते श्री ठाकुर स्वयं हंसने लगे एवं उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। राणा घाट की जमीन के विषय में श्री ठाकुर बोले, जहाँ तक सुना हूँ उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जमीन हर तरह से अच्छी है, किंतु यदि कोई युद्ध न लग जाए तो वहाँ आश्रम होने पर राम कनाली में एक छावनी को खड़ा किया जा सकता है। सचिन दा ने अपनी चिट्ठी में एक जगह लिखा है, यदि राणा घाट में आश्रम होता है तो मैंने अपने शेष जीवन के शेष कतिपय दिन वहीं बिताने की बात सोच ली है। श्री ठाकुर यह सुनकर बोले, शेष जीवन क्यों, ये सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, किंतु यह लिखना अच्छा है कि चलते जीवन के दिन। सचिन दा ने उस रूप में काट कर लिख दिया। श्री ठाकुर के भोग के बाद पुनः बातें होने लगी। रामकृष्ण देव ने कहा है 3 स हैं, उसका अर्थ है सहन करो सहन करो सहन करो। श्री ठाकुर ने उस बात को सुनकर कहा, मैं उसका अर्थ यह समझता हूँ कि तालु को संवरण करो, मूर्धा को संवरण करो, दंत को संवरण करो, अर्थात इन सब को संयत करके चलने पर तुम्हारा जीवन चलन परिवेश के साथ बहुत कुछ संगतशील होगा। संध्या में श्री ठाकुर गोल तंबू में सैया पर बैठे हैं। योगेश दा, सचिन दा, उमा दा, अजय दा, प्रफुल्ल प्रमुख उपस्थित हैं। माया मौसी माँ, सरोजनी माँ, ननी माँ, हेम प्रभा माँ, काली षष्ठी माँ प्रमुख भी निकट में हैं। ज्योतिष चर्चा के संबंध में बातें होने लगी। श्री ठाकुर ने कहा, विद्या किसी काम की नहीं है यदि वह बोध में नहीं आवे, और बोध भी कुछ नहीं है यदि वह सुकेंद्रिक नहीं होता है। पूजनिया भूषणी माँ, रांगा माँ स्वामी जी के संबंध में सिनेमा देखकर आई हैं। गल्प में भंगी के हाथ से स्वामी जी द्वारा तंबाकू मांगकर खाने की घटना को उन्होंने सुनाया। श्री ठाकुर जी बोले, मैं अपने को विश्लेषण करता था, सोच कर देखा कि मुझे तो आत्माभिमान है, इसीलिए सचधर डे के घर पर जाकर जोर जबरदस्ती एक दिन उसकी थाल में खाया। वह तो किसी भी हालत में नहीं दे रहा था, तो भी मैंने खाया। जिस समय उत्सव टुत्सव होता था उस समय मैं मेस्तर मृदफरास के साथ
एक पंक्ति में बैठकर खाता था। वे लोग मेरा खूब आदर करते थे। पुनः भीतर भीतर उनसे प्रीति भी होती थी। गोपाल साहा के घर पर जाकर मैंने खाया है। उसके फलस्वरूप बसंत चौधरी आदि ने मिलकर मुझे अलग कर दिया, किंतु ग्राम के युवक लोग मेरे पक्ष में थे, इसलिए कुछ कर नहीं सके। किंतु इन बातों को कहने का मेरा यह अर्थ नहीं कि सबके हाथों का भोजन करने में ही बहादुरी है। भूषणी माँ बोली, ऐसा क्यों करते थे? श्री ठाकुर जी बोले कि मैं सोचता था यदि मुझ में आत्माभिमान रहे, हीन मान्यता रहे, तो मैं सत्य की पूर्ण रूपेण से उपलब्धि नहीं कर सकूंगा। काली षष्ठी के घर पर मैंने पूड़ियाँ खाई हैं, तभी सब कुछ करने के बाद यह समझा हूँ कि आत्माभिमान रहना अच्छा नहीं है, किंतु कृष्टि गौरव रहना अच्छा है। अभिजात्य गौरव, वैशिष्ट गौरव रहना अच्छा है। लाटिम दा की स्त्री बोली, यदि मैं नितांत दिक्कतों में पड़ जाऊं और उसके हाथ का भोजन करूं तो क्या दोष है? श्री ठाकुर जी बोले, विपद काल में मजबूर होकर जीवन के लिए यदि ऐसा कुछ करूं तो उसमें कोई दोष नहीं होगा। जैसे जेल या अस्पताल में बहुधा कोई उपाय नहीं रहता है, किंतु अच्छे समय या मामूली दिक्कतों में भी यदि ऐसा करूं तो उससे किंतु पातित्य होगा। श्री ठाकुर जी ने बातचीत के सिलसिले में कहा, प्रेम समन्वित काम चिर श्रद्धाशील है, किंतु सिर्फ काम ही यदि नियामक प्रवृत्ति हो तो स्त्रियां मित्र की तरह चलती हैं, काम के साथ रहती हैं। आत्मस्वार्थ बुद्धि, प्रेम में आती है प्रिय स्वार्थ बुद्धि। आत्मस्वार्थ बुद्धि में दूसरे के सुख सुविधा के विषय में कोई आग्रह या चेतना नहीं रहती है। उसमें मनुष्य दिनों दिन बेपरवाह हो जाता है, जड़त्व की ओर अग्रसर होता है। अहिल्या के पाषाण बनने की जैसी अवस्था हो जाती है। उसका अर्थ है स्वार्थ अभिभूत दिनों दिन मनुष्य की चित्त शक्ति को अवलुप्त कर देती है। उसकी बुद्धि लोप हो जाती है। स्वार्थ बुद्धि से जो काम करता है वह सोचता है ठीक ही कर रहा हूँ। यह बड़ी कठिन अवस्था है, उसे ही कहते हैं पातित्य। थोड़ी देर के बाद श्री ठाकुर ने कहा, सीता के वनवास की बात सोच कर देखो न, यह उसके अपने स्वार्थ की दिशा में अत्यंत निष्कर्ण है, किंतु रामचंद्र जी की ओर देखकर करना, यह मामला सहज भाव से स्वीकार करना उनके नारी जीवन के गौरव का राजमुकुट है। भूषणी माँ बोली, तप्ती बाबा जब ही हमारे घर में प्रवेश करते हैं, इतने बड़े व्यक्ति सती लक्ष्मी माँ कहकर मुझे बुलाते हैं और बुलाकर प्रणाम की भंगिमा में माथा नत करके घुसते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, इसमें ही न आत्मप्रसाद वैसी है और न विजय लक्ष्मी पंडित की तरह होने में आत्मप्रसाद वैसी है। सती लक्ष्मी कहकर जो बुलाया जाता है वह कितनी श्रद्धा से। बाद में अन्य प्रसंग में श्री ठाकुर ने तपती दा से कहा, जो आदर्श के प्रति अनुराग रखकर भी आदर्श पूर्णी वास्तव कर्म उद्यापन में सुनिष्ठ नहीं है, उनका नाम टाम जितना भी हो, कृतिवान में उनकी गणना नहीं हो सकती है। पर जिन्हें आदर्शानुराग व आदर्श की परिपूर्णी कर्म प्रगति समान ताल में चलती है, वे ही प्रकृत कृति हैं। काशीदा को व्यवसाय की ओर खूब झोंक है। उस संबंध में श्री ठाकुर ने कहा, मैं कहता हूँ तुम ब्राह्मण के लड़के हो, तुम वैश्य की वृत्ति ग्रहण करने क्यों जाओगे? ब्राह्मण का काम ही तो तुम्हारा काम है, उसके वनिस्पत परम पद तुम्हारे लिए और क्या है? मैं कहता हूँ अभिजात्य का सम्मान को छोड़ना नहीं है। निसंदेह अभिजात्य माने हमारे पूर्वज जैसा हुए हैं, वे जो करके गए हैं उनकी जो धारा है उससे हम किसी भी हालत में विच्युत नहीं होंगे। उन्होंने जितना किया है उनसे कम नहीं करेंगे, बल्कि उस पथ में और भी आगे बढ़ेंगे। जय गुरु।